ओहो, कमाल का कैच, अफलातुन, शानदार, ऑस्टैनिशिंग, आश्चर्यकारक और अचंभित करने वाला ये कैच। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एफर्ट यहां पे देखने को मिला। बैक टू बैक, दूसरा बल्लेबाज मैदान से बाहर। पर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद और साई पहले 3 गेंदों में, हालांकि हैट्रिक की दहलीज पर है, पहले 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कारनामा अंजाम देने वाला एकमात्र खिलाड़ी है, वो है चामिंडा वास, श्रीलंका का महान गेंदबाज, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ओवर में पहले 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को चलता किया था। क्या यहाँ पे उन्हीं की तरह कारनामा अंजाम देंगे और इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखने का स्वर्ण मौका, मैं कहूँगा, साई के पास एकमात्र ऐसे गेंदबाज है। साई ने पहली 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए साई इस मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर थी, मगर 30 गज का दायरा मौजूद था। डीप कवर सीमा रेखा के बाहर गेंद दनदनाती हुई 4 रन के लिए। प्रियेश ने आगाज किया है, अपना खाता खोला है और अपने टीम का भी खाता खोला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर से एक बार साई। स्लोवर 1 गेंद थी, फुल टॉस गेंद। दो रन स्कोर कार्ड पर और इस 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन। 4 गेंदें हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत के बाद अब यहाँ पे रन कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में लहराती हुई गेंद, कमाल की गेंद थी, जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्कर। हालांकि उसे खोद कर खेला था प्रियेश ने, मगर बैक टू द बॉलर खेला था और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहले ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है साई ने, क्योंकि 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना, नई गेंद को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। ये दिखने के लिए बहुत ही आसान है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार मौका पैदा किया है। ओहो, वहां के फील्डर की दाद देना चाहूंगा, वहां पे बांध था, मगर फिर भी उन्होंने, देखिए, यहाँ पे गेंद के ऊपर नजरें गड़ाए रखी। उनका नाम जरा पता चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या लाजवाब जजमेंट किया था, वेरी वेल डन अतुल, वाह 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 अतुल, तुम्हारी तारीफ तो बनती है। क्या कमाल की फील्डिंग। और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 6 रन। इधर 6 देखो। 3 विकेटों के नुकसान पर साई ने कमर तोड़ दी है। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब हुए और अब यहां पे मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर खासा दबाव होगा। इस बीच नए गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, तेजस नरे ने उसे ऑन ड्राइव में तब्दील किया, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में उस गेंद को फील्ड करने में सफल रहे और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तेजस ने इस एक रन के साथ अपना खाता खोला। पहले ओवर में साई ने क्या कमाल की शुरुआत दी ही। अब यहां पे अरबाज, जी हां, लेग स्टंप के बाहर भटके। खालिद भाई यांचा मोबाईल आणि गॉगल कोणाकडे असेल तर तो प्लीज समालोचन कक्षामध्ये आणून द्यायचा आहे। मोबाईल आणि गॉगल। चलिए दोस्तों, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आहा, ये देखिए ऑफ स्टंप पर सफल होने की सजा मिल गई है। खंबा उखाड़ दिया है और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। ये लगता हुआ चौथा झटका। इस बीच नए बल्लेबाज शुभम तेजस नरे का साथ निभाने के लिए, तेजस नरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं, जिनके ऊपर भी एक विश्व रिकॉर्ड टेनिस क्रिकेट का है, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 चौके लगाने का रिकॉर्ड किया है। ऐसे रिकॉर्ड करने वाले बहुत कम खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, मगर जो भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर खिलाड़ी है, उनमें एक वो खिलाड़ी जो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा है। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था और एक मोटर बाइक अपने नाम किया था, यही नॉन स्ट्राइक एंड पर तेजस नरे, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज शुभम। हालांकि रोहा की टीम बहुत ही मजबूत मानी जाती है, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, मगर आज इन गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से असफल और नाकामयाब दिखते हुए, क्योंकि मात्र 8 रन पर 4 बल्लेबाजों को चलता किया है। 9 रन के योग पर इस ओवर में भी देखिए रनों को सुखा दिया है और विकेट भी चटकाने में सफल रहे हैं गेंदबाज अरबाज। कमाल की गेंदबाजी देखिए, इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करोगे, बल्लेबाजों को अगर रीड करने की क्षमता आप में है, तो किसी भी विकेट पर आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर उसे फ्लिक किया था, अपने कलाई को मोड़ते हुए खाली क्षेत्र में ढकेला था तेजस नरे ने, और 1 रन हासिल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज शुभम को खेलने का मौका दिया। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 11 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का यह मुकाबला। सोमजाई श्रीवर्धन बनाम रोहा टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। हालांकि सूखी हुई विकेट और फिर से एक बार आसमान में खेला है उस गेंद को, मगर कैच लपकने का मौका था, मौके को खोया है अरबाज ने। ऐसे मौके बार बार नहीं आते अरबाज। देखिए अपनी ही गेंदबाजी पर एक विकेट चटकाने का सुनहरा मौका था आपके पास, कॉट एंड बोल्ड लेने का, वो आपने गंवाया है। और ये एक कैच कितना महंगा साबित हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। 5 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें वाइड थी सर।
ओहो, लेग स्टंप उखाड़ना चाहते थे बल्लेबाज तेजस नरे। ऑफ स्टंप पर सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। देख लिया था अरबाज ने। अरबाज की सोच अच्छी थी, नजरिया उनका अच्छा था, मगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेग स्टंप के बाहर भटके और अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया। 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या में बदल 13 रन। हाँ, अच्छी गेंद, फिर से एक बार देखिए चकमा दिया। रन ले नहीं ले, इसी विवंचना में थे, मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज शुभम कॉन्फिडेंट थे। तेजी के साथ डेंजर जोन पर जाते हुए दिखाई दिए और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 1-1 रन के लिए मेहनत, 1-1 रन के लिए मशक्कत, 1-1 रन के लिए खून पसीना एक होता हुआ। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट का खेल और इन खिलाड़ियों के पीछे जो मेहनत होती है वो हम नहीं देखते। इनकी मेहनत बहुत होती है, प्रैक्टिस करना, दूर का सफ़र तय करना, और आज अगर तोराड़ी में है तो कल रोहा में, फिर मानगांव में, फिर कभी अलीबाग में, दूर दूर का सफ़र करते हुए रात में कभी सोने मिलता है, कभी नहीं मिलता है, नई जगह होती है, नया खाना होता है, नया पानी होता है। ये आसान नहीं होता, अपने आप को मेंटेन करते हैं ये खिलाड़ी, बहुत मेहनत करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 7 रन के औसत से, मगर ये काफ़ी बिल्कुल नहीं होगा। ये बल्लेबाज भी जानते हैं। अब यहाँ पे 5वें गियर में गाड़ी डालनी होगी, कम से कम यहाँ से 40 रन जुटाने होंगे, तब जाके एक सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ हमें बल्लेबाजी करने वाली टीम रोहा दिखाई देगी। 50 का आंकड़ा तो छूना ही होगा किसी भी हालत में, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट है। यहाँ पे हमने कल 3 ओवर में 47 रन चेस होते हुए दिखे, और वीरू अलीबाग से बिलोंग करने वाले हमारे दोस्त, जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, हवा में खेलने की गलती की और शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच, तेजस नरे भी मैदान से बाहर। डीजे तेजस नरे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज इमरान डबीर रोहा टीम की जानिब से। हालांकि लंबे अरसे का एक्सपीरियंस उन्हें है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है अपनी पूरी ज़िंदगी में, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी टीम संकट में घिर चुकी है। आज इमरान डबीर की बल्लेबाजी की सख्त ज़रूरत रोहा टीम को। अगर यहाँ पे अच्छी पारी खेलेंगे तो सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा होगा और फिर जीतने का मौका यहाँ पे बन सकता है। कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा, उसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, मशक्क़त करनी होगी। तपती हुई धूप है और अब यहाँ पे सारे खिलाड़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। पहले ओवर में साई ने मात्र 6 रन खर्च किए, अरबाज ने मात्र 8 रन खर्च किए। पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए थे गेंदबाज साई ने, अरबाज ने 1 बल्लेबाज को चलता किया था। कुल मिला के 4 बल्लेबाज अब तक आउट हो चुके हैं। और ये 5वां विकेट तीसरे ओवर में पहली गेंद पर तेजस नरे भी मैदान से बाहर जा चुके हैं। यानी आधी टीम, ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज। हाँ, अच्छी गेंद, सम्मानपूर्वक खेला, ऑफ कटर गेंद थी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट होती हुई आ रही थी, शरीर का वेद लेती हुई अपने बल्ले को सीधा किया और डिफेंसिव तरीके से उसे सम्मानपूर्वक खेला है इमरान डबीर ने। गेंदबाज रुपेश चांदवीड़कर फुल टॉस नहीं कर सकते। इमरान डबीर ने उसे खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका, सख्त जरूरत थी ऐसे रनों की, ऐसे चौकों की। एक चौके से काम नहीं बनेगा, बार बार लगातार अपने बल्ले को चलाना होगा, बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना होगा। जैसे मैंने कहा कि कम से कम 50 का आंकड़ा छूना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। रोहा टीम के नज़रिए से अगर सोचा जाए, इमरान डबीर में वो ताकत है। आज सही मायनों में सारी उम्मीदें टिकी है इमरान के ऊपर। फिर से एक बार रुपेश चांदवीड़कर, खराब गेंद हो सकती है क्योंकि लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। जी हाँ, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर जी ने अपने हाथों को फिर से एक बार ज़मीन से समांतर फैलाया है।
वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन, रनों की संख्या 19 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है, यानी कुल मिला के 9 गेंदों का खेल शेष। इन 9 गेंदों में कितने रन आएंगे? 9 गेंदों में कम से कम 25 से 30 रन आना बेहद जरूरी है। फुल टॉस गेंद, मगर ताकत यहां पे थोड़ी सी कम, क्योंकि एलिवेशन नहीं दे पाए थे। लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया इमरान ने, और उसी के साथ और एक बल्लेबाज रोहा टीम से मैदान से बाहर। बहुत ही निराश किया है आज इन बल्लेबाजों ने, क्योंकि आज जिस तरीके से वो खेले हैं, हालांकि उनके पास इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है, काबिलियत है, मगर आज गेंदबाजों की तारीफ बनती है। गेंदबाजों ने सही मायनों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, और एक के बाद एक यहाँ पे बड़े बड़े झटके दिए हैं। इस बीच नए बल्लेबाज शाहिद मैदान पर नमूदार होते हुए इमरान डबीर ने भी निराश किया। कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर टिक कर खेल नहीं पाया, ना ही अच्छी बल्लेबाजी कर पाया। प्रियेश ने मात्र एक चौके के साथ 6 रन अपने टीम के लिए जोड़े थे। इमरान ने एक चौके के साथ अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया, मगर बाकी खिलाड़ी 0 रन पर, कोई 1 रन पर, कोई 2 रन पर। फुल टॉस गेंद, मगर लहराती हुई गेंद, जी हाँ, उसे खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर आउटफील्ड के कारण फिर से एक बार वो गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिला। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 20 रन स्कोर कार्ड पर न्यूनतम स्कोर यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है 4 ओवर में 65 रन, 64 रन, 60 रन, 55 रन, इस तरह का स्कोर अक्सर देखा। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेला है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, मगर वहां पे शायद सूरज की किरणों की वजह से वो गेंद नजर नहीं आई, और उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को। देखते देखते बल्लेबाज ने 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। तकदीर वाले रहे, संजीवनी देने वाले ये 2 रन मैं कहूँगा रोहा टीम के लिए। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 22 रन स्कोर कार्ड पर 7.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। मात्र 22 रन, अगर अंतिम ओवर में 20-22 रन आते हैं तो कम से कम 40-44 रनों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आ भी सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा एक कल मैच देखा था जहां पे पहले 2 ओवर में मात्र 4 रन आए थे, 8 रन आए थे। पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 4, और उसके बाद 32 रन आए थे अंतिम ओवर में। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ये खेल बहुत ही अलग खेल है। अंतिम गेंद जब तक डाली नहीं जाती तब तक क्रिकेट के मैदान पर क्या होगा इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना जाता है। और हमारे दोस्त देखिए अशल कादरी, नगर अध्यक्ष मसला, जी हाँ, हवा में गेंद, फिर से एक बार 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद ने टिप्पा खाया। फिर से एक बार तकदीर ने यहाँ पे साथ दिया है। आज तकदीर जरूर खुश है रोहा के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि 2 मरतबा यहाँ पे जीवन दान दोनों भी खिलाड़ियों को मिला है। गेंदबाज प्रिय तेज अपना पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके, अंपायर जी ने दिए फटके। 1 रन अतिरिक्त। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। वैभव कांबळे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। जी हाँ, इस मरतबा हवा में उछाल कर खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में, उस गेंद के नीचे फील्डर, और इस मरतबा किसी भी तरह की गलती नहीं, और एक बल्लेबाज एजे स्टाइल
बनाम हरवित। इकबाल जनाब 11 हरवित और एजे स्टाईल या दोन्ही संघांचा टॉस केला जाणार आहे। सन्माननीय निजामभाई कौचाली यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय। मी निजामभाई कौचाली यांना विनंती करतोय, सर आपण टॉस बॉक्समध्ये या आणि दोन्हीही संघांचे कर्णधार यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि टॉस करायचा आहे। चलिए मैदान पर रोहित शिंदे ने फिर से एक बार हवा में खेला है, गेंद आसमान में, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। क्या कमाल की फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया। यहाँ के सुचित यहाँ पे सूचित करते हुए, यहाँ पे अगर खेलोगे तो बिल्कुल नहीं बचोगे। सुचित कदम 2 कैच लपकने में कामयाब। चला टॉस करण्यासाठी यायचं आहे दोन्हीही संघांचे कर्णधार। मी आपल्याला मगाशी सुद्धा विनंती केली। चला एजे अफजल फॉर ए फॉर अफजल, जे फॉर जावेद, एजे स्टाइल। क्या स्टाइल है। हालांकि एजे अजय जडेजा को कहा जाता था। चलिए टॉस करें। तीन गेंदें हो चुकी है। 2 लगातार विकेट चटकाने के बाद फिर से एक बार बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर यहां पे बनाया है। जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से खेला था, मगर आउटफील्ड में थोड़ा सा धीमापन, बहुत ही स्लो आउटफील्ड के कारण जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी। बल्लेबाज अकील स्ट्राइकिंग एंड पर अपना अकाउंट यहां पे ओपन करते हुए, हो फुल टॉस गेंद थी, आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधा पैड से टकराई। एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा। 1-1 रन से 2-2 रन से काम नहीं बनेगा। हरवित ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। 27 रन। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, प्रिय तेज है मगर वो प्रिय है। वाईट 2 होते पण 2 3 4 5 धावा आल्यात ना। 8 2 16 5 आले फक्त। 17 2 वाईड आहे। 2 वाईड आहे। 2 वाईड। बरोबर 29 झालेले आहेत। 30 धावांची गरज जिंकण्यासाठी सोमजाई श्रीवर्धन या संघाला 4 षटकांचा सामना, 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज।
30 धावांची गरज, 24 चेंडू आणि 30 धावा. सोमजाई श्रीवर्धन या संघाने आपण पाहतोय हरीश नक्कीच त्यांच्या गोलंदाजांनी प्रभावित केले. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजराणा पेश केलेला आहे, कारण रोहा सारख्या खेळाडूंना त्यांच्या संघाला इथे अशा प्रकारे अगदी खिंडीमध्ये पकडणं सोपं नाही आहे. कारण साई याने फक्त 6 धावा खर्च केल्या पहिल्या षटकामध्ये. अरबाज आले, अरबाजने सुद्धा 8च धावा खर्च केल्या आणि रुपेश चांदवीडकर यांनी फक्त 8 धावा खर्च केल्या आणि प्रिय तेज यांनी फक्त 7 धावा खर्च केल्या. याने आपण पाहतोय की चारीच्या चारी गोलंदाजांनी अगदी अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी करून आपण पाहतोय अगदी सीमित धावसंख्येवरती ते रोखलं. नक्कीच हा सामना जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल, ती म्हणजे सोमजाई श्रीवर्धन या संघाला. परंतु हा सामना कोण जिंकणार, कारण लो स्कोरिंग मॅचेससुद्धा बऱ्याच वेळा अगदी अटीतडीच्या होतात. किंबहुना लो स्कोरिंग मॅचमध्ये जिंकणं कधी कधी खूप कठीण होऊन जातं. तर पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आपण ऐकणार आहात आपल्या सर्वांचा आवडीचा एक आवाज हरेश सरांचा. धन्यवाद. आणि या मंडळावरती असलेलं प्रेम अजूनही सुरूच आहे, देणग्यांचा ओघ अजून सुरूच आहे. सन्माननीय मुस्तफा कौसाली यांच्या माध्यमातून तब्बल 3000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. या मंडळातर्फे मी त्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. आणि सन्माननीय सईद भाई कादरी, सईद अहमद कादरी यांच्यातर्फे तब्बल 5000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. या सर्व दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींचे, या दात्यांचे मी पुन्हा एकदा आमच्या या तोराडी मित्रमंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय हरीश सरांकडे. धन्यवाद. धन्यवाद यासीन सर. लाभले आमास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. अर्थात मराठीतून मी हरीश दिकर. पहिला चेंडू, यात चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळते तेजस नरेचा. निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळते. तर पहिला चेंडू निर्धाव हाताळला जातोय. तेजस नरे एक अष्टपैलू खेळाडू. परेशसाठी चांगला स्ट्रोक परेशचा. बॅकवर्ड पॉईंटच्या वरून स्वीपर कव्हरमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होणार नाही, कारण तिथे आउटफील्ड स्लो आहे. पण चेंडूने सीमारेषा गाठले, चेंडू झालाय सीमा पार. धावा मिळतील 4. येतोय परेश केतकरच्या बॅटमधून चौकार. आणि खातं उघडलं जाते. 4 धावा इथे मिळत आहेत. आणखीन एक डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. यावेळेस कव्हरचं क्षेत्र निवडले परेशांनी. चांगला स्ट्रोक, पण चेंडू अडलाय कारण आउटफील्ड खराब आहे. 2 धावा इथे येतील. फेकी खराब आहे पण बॅकअप होतं, त्यामुळे इथे नुकसान जास्तीचं होणार नाही. 2 धावा येतात. 6 धावा. अर्थात टेम्परामेंट आणि पेशन्स परेश याची दाद द्यावी लागेल, कारण 30 धावा आहेत. सोमजाईलाही माहिती आहे कॅप्टननी त्याला घेऊन गेलाय, कारण धावा कमी करायच्या आहेत. तर एक टिकून खेळणारी फलंदाजी गरजेची. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, देखणा स्ट्रोक, लास्ट हेड कव्हर ड्राईव्ह, पण इथेही चेंडू फसला आहे विकेटवर. 2 धावा इथं. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट इथे पाहायला मिळते साई मांजरेकरची. 2 धावा परेशला मिळतील. 2 धावांनी धावा संख्या पोहोचते 8. चांगली सुरुवात. अर्थात गोलंदाजी करताना साई मांजरेकर कॅप्टननी जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. आणि आजच्या या मॅचचं खास अर्थात संध्याकाळी त्याची क्लिप बनली तर काहीच आश्चर्य नसणार आहे. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, पण आउटफील्ड खराब आहे तिथे.
तेजसला संधी होती, या चेंडू हातात घेऊन डायरेक्ट हिट करण्याची विकेटला. धावबाची संधी होती, परेशला बाद करता आलं असतं तेजसला. चेंडू हातात गॅदर केला नाही, त्यामुळे तेजस साईसाठी चांगला स्ट्रोक नाही आहे, टो एंडला लागला होता बॅटच्या. मिडॉनला आपण पाहिलं तर थोडासा लांब क्षेत्ररक्षक होता. एक धावी ते येते, एकेरी धाव आणि धावत संख्या दुहेरी अंकामध्ये 10. नक्कीच यासी सर त्या झेलची चर्चा नक्की होईल. अतुल मार्कंडे एक चांगला झेल त्यांच्या माध्यमातून टिपला गेला. 10 धावा होत आहेत, 30 धावांचं लक्ष होतं. पहिल्या षटकात 10 धावा येत आहेत. आता 18 चेंडू 20 धावांचं आव्हान असेल. सोमजाय श्रीवर्धन सध्या 4 वेळा लगातार चॅम्पियन संघ ठरला या सोमजाय श्रीवर्धन. आताच आपण पाहिलं यासर 11 मसला शेवट टुर्नामेंट त्यांनी खेळली, तिथेही चॅम्पियन ठरला संघ. त्याच्या आधी रणवेलच्या मैदानात सुद्धा चॅम्पियन ठरला. तर रोयाकडून नवीन गोलंदाज शाहिद. तोराडी प्रीमियर लीग आपण अनुभवतोय. 23, 24, 25, 26 फेब्रुवारी इनायतुल्ला अजवाणी आणि सीमा पेबेकर आणि सर्व सहकारी यांच्या माध्यमातून प्रथम पारितोषिक 1,00,000 रुपये आपण पाहतोय आणि एक भव्य ट्रॉफी. द्वितीय पारितोषिक 50,000 आणि भव्य ट्रॉफी. तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिकासाठी सुद्धा आपल्याला 10,000 रिस्पेक्टिव्हली आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यासाठी सुद्धा ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळेल. थेट प्रेक्षेपण या सामन्यांचा आपण पाहतोय GTClive.inच्या माध्यमातून, अर्थात सुशील पाटील सर आणि टीम. कॅमेरामॅन मानव गायकर, एक अप्रतिम कॅमेरा वर्क त्यांच्याकडून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा आपण वळूया मॅचकडे. हर्ष पाटील सुद्धा आहेत, महेंद्र पाटील सुद्धा आहेत. शाय वेगाने चेंडू फेकलाय, त्याच वेगाने परतावलाय, पण क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावलाय. लॉंग ऑफला चांगला झेल. साई मांजरेकर होतील बाद. सोमजाई श्रीवर्धनला पहिला धक्का. उडलेत ॲज अ स्कोरर म्हणून खूप चांगलं काम त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 10 धाबा. शाहिदनी पहिल्या चेंडूवर यश मिळवलं. थोडंसं फास्ट घ्या, विनंती असेल अंपायरला. पुन्हा एकदा शाहिद सुचित यांच्यासाठी. फुलटॉस चेंडू, बॅटची कडा घेतली, खेळायचा तो ऑन साईडला, पण चेंडू बॅकवर्ड पॉईंटला निघून जातोय. यष्टीरक्षक आणि क्षेत्ररक्षकांमध्ये ताळमेळ नाही आहे. तू घे हा घे करताना चेंडू तिथेच थांबला. याच दरम्यान दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा घेतल्या. एक कसब आहे, अर्थात सोमजाई श्रीवर्धनचे जे फलंदाज आहेत अंडर बॉक्स क्रिकेट खूप खेळतात, चांगलं खेळतात, त्यामुळे या 2-2 धावा चपलाकाईने ते धावू घेऊ शकतात. जिथे एकेरी धाव आहे तिथे त्याचं रूपांतर दुहेरी धावामध्ये करणं खासियत परेश केतकरची आहे. सुजित कदम आणि परेश खूप वेळ एकत्रित खेळतात.
त्यामुळे चांगलं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळते. एक डावखुरा फलंदाज, एक सरळ हाताचा फलंदाज. शाहिदवर थोडंसं हावी होताना दिसतील हे दोन्ही फलंदाज. आडव्या पटात खेळण्याचा प्रयत्न, पहिलाच मनसुबा केला होता की मला ऑन साईडला खेळायचा आहे आणि इथंच फसगत झाली, कारण एक चांगल्या लाईन लेंथनी शाहिदने हा चेंडू फेकला होता उजव्या अष्टीच्या बाहेर. वाईडिश चेंडू टाकला होता, वाईट गाईडलाईनच्या जवळून हा चेंडू आतून टाकला होता. अतिशय चांगली गोलंदाजी इथे शाहिदची पाहायला मिळते. अर्थात फलंदाजाला फॉलो करतोय, त्यांनी पाहिलं की स्टान्स कसा आहे डावखुऱ्या फलंदाजाचा. रँडम राऊंड विकेट पुन्हा एकदा शाहिद. टप्प्याचा चेंडू होता, हुक केलाय, बॅटच्या पट्ट्यात बरोबर आला नाही. किती धाबा इथे येतील? फक्त एक धाव. स्ट्राईक पुन्हा राहील सुचित कदमकडे. एकेरी धावांनी धावत संख्या होते 13 धावा. थोडीशी मॅचवरची पकड ढिली होते सोमजय श्रीवर्धनकडून. तसं पाहिलं तर फलंदाजी लाईनअप खूप चांगली आहे. शुभम मांजरेकर, श्रीलेश अर्थात बाबू, प्रथमेश, खूप चांगली फलंदाजी आहे. अतुल मार्कंडे आहे. पण पाहिलं तर टायमाला प्रियतेश कर्तेकर सुद्धा चांगली फलंदाजी करू शकतात. रुपेश चांदविडकर आहेत. मैदान पाहून ते नक्कीच डावखुरी फलंदाजी करणं पसंत करतील. हा परफेक्ट यॉर्कर, प्रचंड वेग, भन्नाट. यस, रफ्तारनी गिरफ्तार केले, फलंदाज बाद. एक चांगला क्रिकेटर, टेनिस क्रिकेटमध्ये याचा आयकॉन म्हणून सुद्धा या खेळाडूला आपण पाहिले. श्रीवर्धन ते रायगड प्रीमियर लीगपर्यंत मजल मारली या खेळाडूंनी. रायगड प्रीमियर लीगच्या सीझनमध्ये सुद्धा आपण त्याला खेळताना पाहिलं. तो शुभम आता सेकंडला असेल, नास्टॅकला परेश केतकर आता संयमी खेळ खेळताना दिसत आहेत. पण मॅचची सिच्युएशन पाहून आक्रमक सुद्धा व्हावं लागेल परेशांना, कारण जसे चेंडू निर्धाव येतील, डॉट जातील, विकेट जातील, तसा दबाव सोमजाई श्रीवर्धनकडे येईल. कारण रोहाकडे प्रचंड अनुभव आहे क्रिकेटचा. तेजस नरे यांच्या कॅप्टन्शिपमध्ये रोहा एक चांगला संघ आहे. अशा लो स्कोरिंग मॅच ते सोडणार नाहीत लवकर. शाहिद इथं मात्र गोलंदाजाला थांबवलं जाते. रेडी नव्हते शुभम, त्यामुळे पंचांना त्यांनी हात केलाय. पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत शुभम मांजरेकर. 13 धावा झाल्यात. 17 धावा आणखीन पाहिजेत. चेंडू शिल्लक असतील 13. तरी समीकरण दिसायला खूप चांगलं आणि सोपं वाटते, पण असायला खूप कठीण. इथे मात्र मंकंड अपील झाला. इथे फलंदाज बाद होईल का नॉट आउट होईल? दोन्ही पंच एकत्र येत आहेत. शाहिदने चांगला प्रयत्न इथे केलाय. परेश केतकर चला आयोजक लक्ष द्या प्लीज, आपल्या पंचांना मदत करा या निर्णयासाठी. काय निर्णय येईल? इनायत हजबाणी
डिसिजन पेंडिंग आहे. पुन्हा एकदा टेक्निशियन इथं पाटील सर GTC-live.in च्या माध्यमातून व्हिजन दाखवत आहेत. अर्थात काल आपण पाहत होतो, पंचांचं काम पाहत होते सुफियान, हे पाहत आहेत आयोजकांच्या वतीने. मुबीन आहे, वेटिंग वेटिंग वेटिंग. काय निर्णय येईल यासाठी सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात, कारण मॅचचा टर्निंग पॉईंट असेल. कारण परेश केतकरची विकेट मिळणे रोहासाठी चांगलं आहे. परेश केतकर जर नॉट आऊट असेल तर सोमजाईसाठी चांगलं असेल. तर त्यामुळे आता काय निर्णय येते पहा. नॉट आऊट आहे. कडे चर्चा करू. आता ज्यांनी आता मदत घेतली ते व्हिज्युअल पाहिले ते पंचांकडे बोलतील आणि जो काय नियम असेल क्रिकेटचा तो नियमानुसार इथे मात्र निर्णय घोषित केला जाईल. तर खेळाडूंनी जे मैदानातल्याही खेळाडूंनी कुणी तिथे संपर्क साधायचा नाही आहे, प्लीज विनंती असेल आयोजकांची.